चलिए देखिए, ये ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर इसमें आप पकड़ बना लिए तो बोर्ड एग्जाम्स में ना ये 4 नंबर का आता है, ये 4 नंबर आपका फिक्स है। अधिकतर विद्यार्थी ना बोर्ड एग्जाम्स में से छोड़ के आते हैं, या कुछ विद्यार्थी अगर इसको करते हैं ना ट्रांसलेट को तो सही नहीं करके आ पाते हैं। अब मैं क्या बोला, अभी शुरुआत में मैं बोला हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अभी मेरे कोचिंग सेंटर में कल 3 घंटे का एग्जाम है, हाई स्कूल वालों का 3 घंटे का प्री बोर्ड एग्जाम्स मैं कराऊंगा। तो उसमें देखना ये आएगा, इस प्रकार का ट्रांसलेट आएगा उसमें। तो अगर आप पढ़े हो मेहनत से तो बोलो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो अभी से फोकस करिए, और कठिन नहीं है। लड़का कहा था ना सर जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, कठिन है। यार कहाँ कठिन है, बट ना आप फोकस नहीं करते हो पढ़ाई पे। आप फोकस करो पढ़ाई पे, कठिन नहीं रहेगा। आज ही आपको हम समझा देते हैं, बढ़िया समझाते हैं, ठीक है। सबकी दिमाग सामने होना चाहिए। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आज मैं पढ़ा रहा हूं, आज समझा दे रहा हूं। लगातार मैं 2-3 बार आपको समझा चुका हूं, लेकिन कल क्या होगा ना, कल हम आपको बनाएंगे नहीं, आपसे बनवाएंगे। आज समझ लो, जितनी बार समझना है आज समझिए, कल मैं क्या करूंगा, आपसे बनवाऊंगा। यही बोलूंगा, ऐसे व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा और आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। समझ गए। चलिए सामने देखिए, जैसे अगर आपका बोर्ड एग्जाम्स में आ गया, अगर बोर्ड एग्जाम्स में आ गया इस तरह से ट्रांसलेट, या मान लो सपोज दैट यही हूबहू आ गया, फिर करोगे कैसे भाई, समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले क्या है, आप ना उसको पकड़ बनाइए कि आखिर बनेगा कैसे, कह क्या रहा है जरा समझिए। कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के लोकप्रिय कवि है भाई। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के लोकप्रिय कवि है, ठीक है। अब आ गया एग्जाम में, बनेगा कैसे, तो बनेगा कैसे भाई, देखो कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। ये आपका टेंस है प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, गोस्वामी तुलसीदास। क्या है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास, इतना हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर होता है इज एम आर में से क्या होता है, तो गोस्वामी तुलसीदास। समझ में आ रहा है। अब क्या होता है ना विद्यार्थी, अब इंग्लिश ना पहले शुरुआत में बनता है, फिर इंग्लिश उल्टा बनने लगता है। उल्टा मतलब बताऊं, पहले आप सब्जेक्ट लिख लिए ना, क्या लिखिए, सब्जेक्ट कितना है भाई, गोस्वामी तुलसीदास, तो आपने लिख लिया गोस्वामी तुलसीदास। अब ना सबसे आसान तरीका, अब ऐसे आओ, तो गोस्वामी तुलसीदास, उसके बाद क्या है भाई, क्या तो है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, एज। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। आज ना वो खूब बढ़िया से बनाओ, इसका जड़ तक जाओ, और इतना आराम से बनाओ ना, इतने बढ़िया से समझो ना, ताकि आपको लगे कि बेवजह हम डर रहे थे। समझ पा रहे हो, बेवजह हम डर रहे थे। वास्तव में ये तो कहानी वाला ट्रांसलेट तो सबसे आसान होता है, ऐसे लगना चाहिए आपको। समझ पा रहे हो, क्या कठिन है। अरे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है भाई, गोस्वामी तुलसीदास। उसके बाद में उल्टा आ जाओ, इज में है। अब सवाल ही उठता है, अरे गोस्वामी तुलसीदास है तो क्या है भाई, क्या है भाई, लोकप्रिय कवि है, यही ना उत्तर आएगा भाई। सबसे पहले आपने लिखा गोस्वामी तुलसीदास, अब गोस्वामी तुलसीदास हमने कहा उल्टा बनता है, तो उल्टा क्या है। अब सवाल उठता है गोस्वामी तुलसीदास है तो क्या है, लोकप्रिय कवि हैं। तो लोकप्रिय का होता है पॉपुलर, क्या होता है, पॉपुलर। तो लिखो पॉपुलर। अब कवि का होता है पोएट,
लोकप्रिय कवि है, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास इज पॉपुलर पोएट। ठीक है, ठीक है भाई, हमें तो समझ में आ गया कि गोस्वामी तुलसीदास इज मीन्स है पॉपुलर पोएट, मीन्स क्या? लोकप्रिय कवि हैं। क्या है? अब लोकप्रिय कवि है तो सवाल उठता है, अरे हाँ गोस्वामी तुलसीदास तो है लोकप्रिय कवि, लेकिन किसके? किसके हैं भाई? इंग्लिश के? हिंदी के? किसके? तो हो जाएगा, हमने कहा उल्टा बनता है, आप किसके? हिंदी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? आप लोग कहते हैं कठिन है। क्या कठिन है बेटा? बोलो क्या कठिन है? अरे मेहनत करोगे, पढ़ोगे तो कठिन कहाँ है? इतना आसान नियम बताऊंगा ना, इतनी आसान नियम बताऊंगा कि आपको कठिन लगभग नहीं करेगा। पढ़ना, आप पढ़ने वाले होना चाहिए। आप नहीं पढ़ोगे तो बोलो ना पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ऐसे आज्ञा पूछोगे वो भी कठिन लगेगा, 2 से 20 तक पहाड़ा पूछोगे वो भी कठिन लगेगा, क्योंकि ना पढ़ने वाले विद्यार्थी है। नहीं समझे? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ना रामचरितमानस है। यही कह रहा है, कह रहा उनका तो उनका क्या अंग्रेजी तो हिज होता है, हिज मीन्स उनका। अब सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है, तो हो जाएगा मोस्ट। ठीक है, अब प्रसिद्ध का क्या होता है? फेमस। ठीक है, हिज मोस्ट फेमस, हिज मीन्स उनका, मोस्ट मीन्स सबसे अधिक, फेमस मीन्स प्रसिद्ध है। ग्रंथ का होता है बुक। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले उनका की अंग्रेजी तो हो गया हिज। अब क्या उनका भाई? सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, तो मोस्ट फेमस बुक। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अर्थात ना मेरे कहने का तात्पर्य क्या है बेटा, कि उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ इतना आपका करता होगा, तो हिज मोस्ट फेमस बुक। समझ में आया? अब करता के बाद तो हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? इज। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हिज मोस्ट फेमस बुक इज क्या है? रामचरित मानस। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? झूठ मत बोलना, बोलो पक्का बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि खतरनाक ढंग से आ रहा है? खतरनाक ढंग से आ रहा है ना? बहुत अच्छा, वेल डन। लेकिन अभी आप लोग बोल रहे हो ना, कल ना 100 का 100%, कल ना हम आपको बताने वाले नहीं हैं। इसी प्रकार का ट्रांसलेट हम बोलेंगे और आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ताकि हम भी तो जांच सके, हम भी देख सके कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। समझ गए? और डरने वाली बात नहीं है। अगर नहीं आएगा ना तो कल पुनः मैं एक बार आप लोगों को लिख कर बताऊंगा, एक एक व्यक्ति को चुन करके टारगेट करके पूछूंगा और उनको समझाऊंगा, ताकि हमारे पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आने वाला है, नहीं समझे? बोर्ड एग्जाम आने वाला है। अब बताओ ना यार, आप लोगों विद्यार्थियों में से नहीं बना पाओगे तो हमको बहुत कष्ट होगा। नहीं समझ रहे हो? बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो कल से ना टारगेट होगा, एक एक लड़कों का चुन चुन कर पूछा जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो हम तो है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ठीक है, डरने वाली बात नहीं है विद्यार्थी, कभी मत डरना, सीखो, मेरे पास आए तो सीखो। हम ना आपको जिंदगी में कभी भी ट्रांसलेट में दिक्कत नहीं होने देंगे, ये हमारी फुल्ली गारंटी है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बट आप लोगों से एक ही निवेदन है, और वह निवेदन क्या है बेटा? अगर आपको नहीं आएगा ना तो कह देना सर जी नहीं आ रहा है, एक बार और समझा दीजिए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पर ना हार नहीं मानना आपको, जब तक नहीं आए आपको तब तक आप हमसे पूछिए, एक ही ट्रांसलेट को बार बार पढ़िए, जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा तब तक पढ़िए। लेकिन जानते हो आपको इससे ज्यादा बेनिफिट तब मिलेंगे ना बेटा, इससे ज्यादा बेनिफिट तब मिलेंगे, हम आपसे एक रिक्वेस्ट और करेंगे ना, कि इसको मेरे पढ़ाने के बाद ना आपको वीडियो को बार बार देखो, और जब वीडियो को बार बार आप देखोगे ना तो आप पहले समझो कि कहाँ कैसे बन रहा है। ना समझ में आए तुरंत स्टॉप करो वीडियो, फिर क्या करो, शुरू से समझो, कॉपी पेन लेके बैठो, लिखते जाओ,
पढ़ते जाओ, फिर आगे बढ़ो, समझ में नहीं आता फिर स्टॉप करो, समझ में आ जाए फिर आगे बढ़ो। इस तरह से रोक रोक के वीडियो पढ़ो, फिर भी ना समझ में आए तो अगले टर्न पे आकर के पुनः हमसे पूछो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पर एक एक बच्चों को आना चाहिए समझ में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा भाई? कह रहा है यह पवित्र ग्रंथ बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखो विद्यार्थी, ये उसी प्रकार का ट्रांसलेट है। कह रहा ना यह पवित्र ग्रंथ बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है। हम क्या बोले थे? अगर टेंस ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, टेंस किस में हो, लेकिन यह पता ना चले कि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना। बोला था कि नहीं बोला था? तो यह कह रहा है यह पवित्र ग्रंथ बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है, तो यह पता चल रहा है क्या कि किसके द्वारा पढ़ा जाता है? जरा बताओ हमको, ये पता चल रहा जी? अरे पढ़ा जाता हम भी जानते हैं, पर ये नहीं पता ना किसके द्वारा पढ़ा जाता है। हमने यही तो बोला था, जब आपको ये पता ना चले कि किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, ये ना पता चले कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखो भाई, कह रहे यह है पवित्र ग्रंथ है, तो इतना तो आपका यह है पवित्र ग्रंथ, इतना आपका ना करता होगा। क्या होगा? करता होगा। तो लिखेंगे दिस, उसके बाद होली। होली मीन्स पवित्र, खेलने वाला नहीं। होली मीन्स पवित्र, ग्रंथ मीन्स बुक मीन्स क्या होता है? ग्रंथ। दिस होली बुक। ठीक है, अब इतना तो हमने बताया क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? सब्जेक्ट, कर्ता। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब वर्ब के इज के साथ वर्ब का, तो बोलो इज लगेगा कि नहीं लगेगा? इज लगेगा कि नहीं लगेगा? अब लड़के कहेंगे सर जी तातेती इंडेफिनिट होता है, इज कहां से आ गया? लोगों के दिमाग में आता है सर जी ये ता है, ता होती हूं, हमारे गुरुजी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाए थे। अरे तुम्हारे गुरुजी पढ़ाए थे ना, हम तो नहीं पढ़ाए हैं। नहीं समझे? आप कहते हो ना हमारे गुरुजी ताहे ती हूं, ये आता है, बताते ताते ती कहीं दिख जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अरे टेंस इसके अनुसार नहीं चलता, यही तो लॉजिक है। अरे टेंस ताते ती चुका चुकी पे नहीं चलता, ये इसका रूल्स होते हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? भाई हमने क्या बोला? ठीक है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में ये पता नहीं चल रहा है कि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है। तो बेशक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, बेशक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, लेकिन यह पता ना चले कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, तो हमेशा इज के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। तो बोलो यहाँ इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बोलो इज लगाऊं कि ना लगाऊं? ठीक है, इज लग गया। ठीक है, अब पढ़ना की रीड होता है। ठीक है, इज रीड। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब इज रीड पढ़ा जाता है अपना साथ में। ठीक है, कह रहा दिस होली बुक इज रीड, यह पवित्र ग्रंथ क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। किसके साथ? विथ। हमने बोला ना विथ, विथ मीन साथ। ग्रेट डिवोशन किसके साथ? ग्रेट मीन्स बड़ा, ग्रेट डिवोशन। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ग्रेट मीन्स बड़ी, डिवोशन मीन्स क्या होता है? श्रद्धा। बड़ी श्रद्धा के साथ क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। चलो भाई आगे कह रहा ना उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। उनके पिता का नाम क्या? तो हिज, हिज मीन्स उनके, अब फादर मीन्स पिता, हिज फादर, हिज फादर्स। ठीक है, हिज फादर्स उनके पिता, यस मीन्स के, उनके पिता का। उसके बाद समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जैसे उनके पिता है तो हिज फादर्स, उनकी बहन है तो हिज सिस्टर्स। नहीं समझे? तो हिज फादर्स नेम, हिज मीन्स उनके, फादर्स मीन्स पिता के, का, नेम मीन्स नाम।
हिज फादर्स नेम वाज, क्या था? आत्माराम दुबे। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। तथा, तथा के अंग्रेजी तो एंड होती है, एंड। ठीक है, माता का नाम मदर्स नेम, सेम उसी प्रकार बनेगा। मदर्स नेम के बाद मदर्स नेम वाज होल्सी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हिज फादर्स नेम वाज आत्माराम दुबे एंड मदर्स नेम वाज होल्सी। आगे कह रहा है बाबा नरहरिदास उन्हें राम कथाएं सुनाया करते थे। अब देखो जहां इस प्रकार के आता है ना, सुनाया करते थे, क्या समझ पा रहे हो? तो वहां देखो सुनाया करते हैं तो यूज टू, सुनाया करते थे यूज टू। जहां आदत संबंधी कार्य होते हैं ना, वहां यूज टू या यूज टू का प्रयोग होता है। नहीं समझे? समझ पा रहे हो? हम क्या करें, जहां आदत की बोध है भाई, जैसे उन्हें सुनाया करते थे तो मतलब क्या एक ही दिन सुनाते थे? क्या सुनाया करते थे मतलब कि एक दिन नहीं सुनाते थे, उनकी आदत पड़ चुकी थी, वो डेली बाय डेली सुनाते थे। तो उन जहां आदत का बोध होता है ना, वहां यूज टू। अब पास्ट टेंस में हो तो यूज टू। तो एक कौन से टेंस में है? ठीक है, तो बाबा लिखेंगे, बाबा। दिखाई दे रहा विद्यार्थी? बाबा नर हरि दास, बाबा नरिहर दास सुनाया करते थे ना, यूज्ड टू टेल, सुनाया करते थे। किसको सुनाते थे? बाबा नरहर दास यूज टू टेल में सुनाया करते थे। किसको? उन्हें ना, हिम। क्या सुनाया करते थे भाई? राम कथाएं। स्टोरीज ऑफ राम। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है? आया बढ़िया से नहीं समझ में आया? ठीक है, आ गया ना? अगर दिक्कत होगी तो कल पुनः पूछिएगा। ठीक है, और ना कल ना हम आपसे बनवाएंगे, हम बनाएंगे नहीं, कल आपसे बनवाएंगे और एक एक विद्यार्थी से देखेंगे बनाने आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आएगा ना तो इससे खतरनाक पढ़ाऊंगा। अभी और टेक्निक है मेरे पास, इससे भी खतरनाक पढ़ाऊंगा। आएगा, गारंटी के साथ आएगा, प्रत्येक बच्चों को आएगा, एक एक विद्यार्थी बनाएंगे, दिस इज माई फुल्ली गारंटी। समझ पा रहे हो? ठीक है।